स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे नागपुरी का एक बुक है, नागपुरी सादानी बोलीकर व्याकरण, है ना। नागपुरी व्याकरण का एक किताब है, उससे जितना भी एमसीक्यू बन सकता है वो सारा एमसीक्यू देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप झारखंड का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे झारखंड कांस्टेबल का, झारखंड सीजीएल का, या फिर जो कल परसों होने वाला है पेपर 2 झारखंड सहायक आचार्य पेपर 2 का अगर एग्ज़ाम आपका 12 तारीख से है, तो उसके लिए खास करके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीटर, पहला क्वेश्चन है, पीटर शांति नौरंगी के हमरे कौन रूप में जानी ल। तो पीटर शांति नौरंगी जो रहे उनको हम लोग कौन रूप में जानते हैं उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहासकार और समाजसेवी, ये तो थे। अध्यापक और ईसाई पुरोहित भी थे, और नागपुरी साहित्यकार और व्याकरणविद, ये तीनों थे, यानी कि देवल सब सही आंसर है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीटर शांति नौरंगी कर नागपुरी भाषा में कौन क्षेत्र में बगरा योगदान रहे। निबंधकार रहे, व्याकरणविद रहे, या फिर प्रतिमंडल से जुड़ल नेतृत्वकर्ता, या देवल सब। तो नागपुरी भाषा में सबसे ज़्यादा व्याकरणविद, व्याकरण में ज़्यादा योगदान पीटर शांति नौरंगी का था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पीटर शांति नौरंगी के नागपुरी भाषा में काम करे के लागिन कौन पुरस्कार से सम्मानित करल जा है। तो नागपुरी भाषा में काम करे के लागिन पीटर शांति नौरंगी के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित करल जाए है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी साहित्य कर विकास में विशेष योगदान दे खातिर पीटर शांति नौरंगी के कौन पुरस्कार से सम्मानित करल जाए है। तो ये भी लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, साहित्य रत्न से। ठीक है, ऑप्शन खाली दूसरा है, साहित्य भूषण था उसमें, इसमें साहित्य रत्न है, तो दोनों में से जो भी रहे सही है। नागपुरी साहित्यकार पीटर शांति नौरंगी कर जन्म तिथि का है के। तो पीटर शांति नौरंगी कर जन्म तिथि कर बात करें तो 30 दिसंबर 1899 ईस्वी रहे। ठीक है, 30 दिसंबर 1899 ईस्वी में पीटर शांति नौरंगी कर जन्म हो रहे। पीटर शांति नौरंगी कर जन्म स्थान कौन गांव मानल जाए है या बताल जाए है। तो पाटपुर है ना, पाटपुर पीटर शांति नौरंगी कर जन्म स्थान मानल जाए है। 6 कर ए नंबर ऑप्शन सही हुई, जो कि खूंटी में पड़ेगा। पीटर शांति नौरंगी कौन भाषा में व्याकरण लिख है। तो नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, तीनों भाषा में ये व्याकरण के लीक हैं। तो देवल सब डी नंबर ऑप्शन सही हो जाए। ए सिंपल सादानी ग्रामर नामक नागपुरी व्याकरण किताब के नागपुरी सिखाए लागिन लक्ष्य कर के लिखल जाए है। तो ये सिंपल सादानी ग्रामर, ये एक किताब है नागपुरी व्याकरण, नागपुरी। तो इसको किसको नागपुरी सिखाए खातिर कि किसको नागपुरी सिखाने के लिए ये लिखा गया है। तो ये पहला ऑप्शन है साधारण मन के। तो साधारण मन तो नागपुरी जानबे करत रहे, 3 मन के सिखाए कोई जरूरी नहीं रहे। आदिवासी मन भी जाने ला, तो सिखाए की जरूरत नहीं। तो विदेशी ईसाई मिशनरी मन के सिखाए ले ये किताब लिखल गए रहे, ए सिंपल सादानी ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश और नागपुरी, ताकि ये जो विदेशियन जो था ईसाई मिशनरी लोग, वो लोग नागपुरी को सीखे, ताकि नागपुरी आदिवासी लोगों को अपने धर्म में लाए, अपने ईसाई मशीनरी में शामिल करे। इसलिए उन लोग का भाषा सीखना जरूरी था, आदिवासी भाषा, ये सादानी भाषा, नागपुरी भाषा। इसीलिए इन लोगों को बाहरी जो विदेशी ईसाई लोग थे उन लोग को सिखाने के लिए ये ग्रामर बना था, है ना। और आज भी बहुत सारे आदिवासी ईसाइयों को धर्म को अपना रहे हैं। तो ये शुरू से था, है ना। ईसाई लोग सबसे पहले नागपुरी सीखे, उसके लिए स्पेशल किताब भी छपा गया उन लोगों को नागपुरी सिखाने के लिए, और फिर अपना काम को अंजाम दिए। पीटर शांति नौरंगी द्वारा नागपुरी भाषा में कौन व्याकरण का रचना करल जाए है। तो पीटर शांति नौरंगी जो रहे वो कौन सा नागपुरी किताब के छापलक है ये बतावे का है। तो भाषा प्रदीप नहीं होगा, सिंपल सादानी नहीं, सिंपल सादानी रीडर नहीं, नागपुरिया सादानी बोली कर व्याकरण, नागपुरिया सादानी बोली कर व्याकरण, ये पीटर शांति नौरंगी द्वारा लिखल किताब है के व्याकरण किताब। व्याकरण किताब में बताल जाए है कि एच विक्टर कर व्याकरण किताब नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ये किताब है। किताब का दोबारा प्रकाशन, ये किताब का नाम रहे नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। किताब कर जो किताब थे इकर दोबारा प्रकाशन 1914 ईस्वी में कौन नाम से हो रहे थे। यही किताब कर, और किताब के कर रहे तो याद रखिएगा एच विटली कर, है ना, एच विटली, ई एच
विटली कर व्याकरण किताब रहे नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, और यही किताब को दोबारा प्रकाशन किया गया 1914 ईस्वी में। तो कौन नाम से प्रकाशन किया गया वो बताना है। पहला ऑप्शन है नोट्स ऑन नागपुरिया, आउटलाइन ऑफ नागपुरिया और नोट्स ऑन नागपुरिया हिंदी। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा 10 का। नोट्स ऑन नागपुरिया हिंदी के नाम से यही किताब को दोबारा प्रकाशन किया गया 1914 ईस्वी में। ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा जो है, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ही किताब पूरा किताब का नाम था इतना बड़ा, उसी को फिर से 1914 में प्रकाशित किया गया नोट्स ऑन नागपुरिया हिंदी के नाम से। अगला क्वेश्चन है कौन व्याकरणकार नागपुरी भाषा कर बारे में जानकारी देवे ना कि नागपुरी भाषा सर्वसाधारण कर बोली चाहे लिंगुआ फ्रैंक है के, माने लिंगुआ फ्रैंक माने लैंग्वेज फ्रैंक है, माने सर्वसाधारण सब कर बोली है के, ये कौन कहा है ये बताना है 11 नंबर में। तो ये पीटर शांति नौरंगी का कहना है, ठीक है। पीटर शांति नौरंगी का यह है कि नागपुरी भाषा जो है सर्वसाधारण कर बोली चाहे लिंगुआ फ्रैंक है के। कौन व्याकरण किताब में बताल जाए है कि जे मनक वंशानुगत बोली नागपुरी है के उस सादानी नाम से जानल जात रहे। तो जे मनक बोली नागपुरी है के वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो नागपुरी बोलने आला है उमन के सादानी नाम से जानल जा रहे, ये कौन किताब में कहल गया है। तो ये जो किताब है, जिस किताब के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, नागपुरिया सादानी बोली कर व्याकरण, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नागपुरी सादानी बोली कर व्याकरण कौन नागपुरी किताब में बताल जाए है कि E.H. व्हिटली नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट छोटा नागपुर जो व्याकरण लिख रहे हैं, मगर इकर चर्चा अन्य जगह नख है, इकर चर्चा अन्य जगह नख है, ई कौन किताब में बताल गया है। तो है नागपुरी सादानी बोली कर व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट नामक नागपुरी कर छोटका व्याकरण ना, छोटका व्याकरण कौन साल में प्रकाशित हो रहे हैं। तो इनका जो छोटका व्याकरण है ये हो रहे हैं 1886 ईस्वी में, फिर दोबारा 1914 ईस्वी में, है ना। दोबारा इधर था क्वेश्चन है, दोबारा कब हुआ था 1914 में दोबारा प्रकाशन हुआ था, ठीक है। चल कहाँ गया, पहली बार 1886 में। कौन व्याकरण किताब में बताल जाए है कि लॉजिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया खंड 5 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नागपुरी भाषा कर चर्चा कर रहे हैं। तो कौन किताब व्याकरण किताब बताल जा है कि लॉजिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया खंड 5 में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ये नागपुरी भाषा कर चर्चा कर रहे हैं ना। तो ये वो है किताब में बताल गया है जो किताब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, नागपुरी सादानी बोली कर व्याकरण, सी नंबर ऑप्शन सही हो। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में बताल जाए है कि नागपुरी भाषा से जुड़ल कोनराड बुकआउट बेल्जियम कर रहे वाला रहे। नागपुरी भाषा से जुड़ल एक आदमी रहे, कोनराड बुकआउट बेल्जियम कर रहे वाला है। कौन किताब में, तो नागपुरी सादानी बोली कर व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगी। अगला क्वेश्चन है कि पीटर शांति नौरंगी हमरे बीच कौन इतिहास किताब लिखे के लिए जानल जाए। इतिहास किताब कौन सा किताब पीटर शांति नौरंगी लिखलक जगह से हमें जाने ले, ऐतिहासिक किताब है ना, ग्रामर तो लिखबे करलक, उकर अलावा इतिहास किताब भी लिखलक, छोटा नागपुर कर इतिहास, है ना, छोटा नागपुर का इतिहास, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। पीटर शांति नौरंगी अपन व्याकरण किताब में छोटा नागपुर कर कौन जाइत कर चर्चा विस्तार से कहे हैं। तो भूमिहार जाइत, मुसलमान जाइत, आदिवासी जाइत या सदान जाइत। सदान जाइत कर चर्चा विस्तार से कह रहे हैं, 18 कर, डी नंबर ऑप्शन सही होगी। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में सदान शब्द कर उत्पत्ति पर विस्तार से जानकारी देवल है। तो झारखंड के सदान पहला ऑप्शन है, छोटा नागपुर के सदान, बिहार के सदान, देवल कुनो नहीं। तो देवल कुनो नहीं इकर सही आंसर हो जाए जो व्याकरण किताब है ना, नागपुरिया सदानी व्याकरण। निषाद चाहे निषादी शब्द से पीटर शांति नौरंगी कौन शब्द कर उत्पत्ति बताया है। तो निषाद या निषादी शब्द से कौन शब्द कर उत्पत्ति होले है। तो सदान शब्द कर उत्पत्ति होले है ना, निषाद या कहाँ गया, निषाद या निषादी शब्द से ही सदान शब्द कर उत्पत्ति हुआ है। ये कौन बताया है, पीटर शांति नौरंगी। कौन व्याकरण किताब में शरद चंद्र राय द्वारा बताल जाए है कि आदिवासी जाति कर आगमन से पहले चुटिया नागपुर में असुर जाइत कर आदमी मन रहत रहे। ये कौन किताब में बताल गए हैं, असुर जाति मन रहत रहे चुटिया में के मन कर आवे से पहले, आदिवासी जाति कर आवे से पहले। तो ये नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण में बताल जाए है, नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण। कौन व्याकरण किताब नागपुरी
भाषा कर तुलनात्मक अध्ययन अन्य भाषा मन से करल जा है। कौन नागपुरी किताब में तुलनात्मक अध्ययन नागपुरी भाषा कर अन्य भाषा से करल जा है। तिकर सही आंसर भी वही हुए नागपुरिया सदानी बोलीकर व्याकरण जे पीटर शांति नवरंगी लिख रहे हैं। नागपुरिया सदानी बोलीकर व्याकरण पीटर शांति नवरंगी अपन व्याकरण किताब में कौन विदेशी भाषा से नागपुरी कर तुलना करे कर प्रयास कर रहे हैं। तो अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, डी लगा देना है। नेपाली से कर रहे हैं। नागपुरी कर तुलनात्मक अध्ययन जरूरत अनुसार पीटर शांति नवरंगी अपन व्याकरण किताब में कर रहे हैं। ये किताब कर का नाम है के, तो ये किताब का नाम है के कहाँ की है, नागपुरी बोलीकर व्याकरण नागपुरी सदानी कौन हो, इसमें तो है ये नहीं है ना। वो किताब का नाम है ये नहीं, उसका उस किताब का नाम क्या है जो तभी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण। कौन व्याकरण किताब में नागपुरी भाषा कर तुलनात्मक अध्ययन नेपाली भाषा से करल जा है। तो है नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण में नेपाली भाषा से करल जा है। ठीक है, नेपाली विदेशी भाषा से। पीटर शांति नवरंगी अपन व्याकरण किताब में कौन बिहारी भाषा मन से नागपुरी कर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो कौन बिहारी भाषा से नागपुरी कर तुलना कर रहे हैं पीटर शांति नवरंगी, ये बताया है। तो भोजपुरी से, मगही से, मैथिली से, तो देवल सब सही है। ठीक है, उड़िया और बांग्ला भाषा से तुलनात्मक अध्ययन करे वाला नागपुरी व्याकरण किताब कौन है के। तो उड़िया और बांग्ला भाषा से तुलनात्मक अध्ययन करे वाला नागपुरी किताब यहाँ कोई न है, तो देवल कोनो नहीं हुए। ठीक है, 27 का डी नंबर ऑप्शन। कौन नागपुरी किताब में उद्धृत करल जाए है कि सदानी कर शुद्ध रूप खास रांची जिले के पुरानी खुखरा, दोईसा, सोनपुर, बीरो, बरवे और पनारी परगनों के गांव में प्राप्त होता है। तो 28 नंबर का सही जवाब नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण में ये बात के बताल गए हैं। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में कहल जाए है कि नागपुरी सदानी बोली किसी प्राचीन प्राकृतिक अथवा अपभ्रंश भाषा का वर्तमान रूप है जो छोटा नागपुर के अरण्य आच्छादित स्थानों में स्वतंत्र पूर्वक विकास हुआ है। तो ये नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण, इसका भी आंसर वही होगा। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में कहल जाए है, क्या कहल जाए है, एक सेकेंड, कि बहुत जगन आदिवासी मन अपन भाषा के भुलाए के नागपुरिया सदानी कर इस्तेमाल करत हैं जो सदरी नाम से प्रचलित हो जाए है। तो 30 नंबर कर भी सही आंसर वही हुए नागपुरिया सदानी बोलीकर व्याकरण। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, सदरी में आदर सूचक शब्द कर बहिष्कार करल जाए है और इकर उच्चारण भी अलग दिशेल, ये बात कौन व्याकरण शास्त्री कहेला। तो पीटर शांति नवरंगी हो चाहे सही आंसर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। पीटर शांति नवरंगी अपन व्याकरण किताब में रिश्ता नाता से संबंधित शब्द में हार प्रत्यय कर उपयोग बताए ना, हार शब्द कर उ का अर्थ बताए हैं। तो हार शब्द कर जो पीटर शांति नवरंगी मतलब बताया है वो हार मतलब उकर है ना, उसका या उकर नागपुरी में। नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण नामक किताब कर भूमिका कौन विद्वान लिख है। नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण नामक किताब कर भूमिका कौन जो किताब है उनका भूमिका कौन विद्वान लिखे। तो श्रवण कुमार गोस्वामी। 33 का सी नंबर ऑप्शन श्रवण कुमार गोस्वामी। नागपुरिया सदानी बोलीकर व्याकरण नामक किताब में पीटर शांति नवरंगी के उचित सलाह देख कर काम कौन विद्वान कर रहे थे। पीटर शांति नवरंगी जो रहे वो उचित सलाह कौन दे हैं, तो राधा कृष्ण ने। अगला क्वेश्चन है सदान और असदानी शब्द कर विस्तार से चर्चा कौन नागपुरी व्याकरण कार तर्क संगत आधार पर कर रहे हैं। तो पीटर शांति नवरंगी। 35 कर बी नंबर ऑप्शन सही हुई। अगला क्वेश्चन, एखन तक कर उपलब्ध व्याकरण शास्त्रीय रूप में कौन विद्वान पहला व्याकरण लिखे वाला झारखंडी है के। तो कौन विद्वान है के जो झारखंडी है के है ना, पहला किताब लिखे वाला। तो पीटर शांति नवरंगी है के पहला व्याकरण किताब लिखे वाला नागपुरी का। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में पीटर शांति नवरंगी नागपुरी भाषा में मूल 3 स्वर माइन है। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में। तो नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण। 37 कर सी नंबर ऑप्शन सही है। नागपुरी बोली में संधि चाहे संयुक्ताक्षर मनक प्रयोग नहीं होवेला प्रस्तुत कथन कौन नागपुरी व्याकरण किताब से संबंधित है। तो वही नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण है ना, नागपुरिया सदानी बोलीकर व्याकरण। नागपुरिया शब्दों में कहाँ ह्रस्व तथा कहाँ दीर्घ होता है इसका निश्चय नहीं है। यह बात बोलने की रीति और स्वराघात पर निर्भर है। प्रस्तुत कथन पर कर संबंध नागपुरी कर व्याकरण शास्त्र से है गए। तो पीटर शांति नवरंगी बात के कहलक है। 39 कर बी नंबर सही हुई। 40 नंबर, पीटर शांति नवरंगी ए और औ कर उच्चारण
में केकर कारण से इकर उच्चारण से कखनो कखनो ह्रस्व उच्चारण अनुसार माने न। तो बोले की रीति, बलाघात कर नियम, प्रत्यय लाघव, भाषा कर संस्कृति। तो सी नंबर होगा, प्रत्यय लाघव माने प्रत्यय के हिसाब से इसका बोली चेंज होता है। कौन व्याकरण शास्त्री बताए ना कि ए और औ कर उच्चारण नागपुरी में आई और औ कर रूप होवेला है ना। नागपुरी में ए और औ ये वाला जो है वो नहीं होता है, इसके जगह में आई और औ का उपयोग होता है। ठीक है, तो कौन बता ले, पीटर शांति नौरंगी। अनुस्वार बहुत से शब्दों में चंद्र बिंदुओं के समान अनुनासिक उच्चारित होता है। प्रस्तुत नियम कौन व्याकरण में बताया जाए, तो यह सदानी बोलीकर व्याकरण में, नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण में। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में सबसे पहले व्यंजन वर्ण कर संख्या 33 बताल जाए है। तो व्यंजन वर्ण कर संख्या 33 बताल जाए है नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण में। तो ये नहीं ऑप्शन, तो कोई नहीं होगा, देवल कोनो नहीं। कौन नागपुरी किताब में बताल जाए है कि जब दो स्वर मनक बीच ड आवेला तो इकर उच्चारण ढ या ढ रूप में होवेला। तो नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण 44 कर भी बी नंबर ऑप्शन सही हुई। कौन व्याकरण आचार्य का मानना है कि श का व्यवहार एकदम नहीं होवेला है ना। तो ये तालेब सा और पेटकटा सा जो है हिंदी में, वो भी नागपुरी में इसका इस्तेमाल एकदम नई के बराबर होता है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, पीटर शांति नौरंगिया। सही बात है ना, ऐसा नहीं कि बोल रहा है खाली, नहीं सही है, इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, कौन व्याकरण किताब में बताल जाए है कि जब शब्द, देखिए शब्द होता है हिंदी में श तालेब सा, लेकिन यहाँ ये सा होता, शुरुआत ये वाला भी तालेब सा होता है हिंदी में। ठीक है, शुरुआत में या और वह आवेला तो उकर उच्चारण नागपुरी में बदल के ज हो जाएगा। ठीक है, या को ज पढ़ते हैं है ना, जब शुरू में रहे ब भी रहे तो ज होता है। तो यह ज में और व रहे तो ब में बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन बोला, तो वही कौन किताब में है, तो नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण में है। ठीक है, जैसे यदि रहता है तो नागपुरी में यदि को जदी पढ़ते हैं, जदी है ना, वैसे यह को ज पढ़ते हैं, शुरू रहे लिखा था और व लिखा है तो ब। जैसे व्याकरण लिखा है तो व्याकरण उसको कहेंगे है ना, व्याकरण लिखा हुआ रहता है लेकिन व्याकरण पढ़ेंगे ब से। कौन व्याकरण किताब में सबसे पहले बताल जाए है कि स्वराघात कर कारण जब कोनो अक्षर पर जोर पड़ेला तब वो अक्षर दोबारा उच्चारित होवेला, जैसे अब्बा है ना, नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण में। नागपुरी बोली में स्वराघात हमेशा बोले वाला पर निर्भर करेला। प्रस्तुत बिंदु को नागपुरी व्याकरण से लेवल जाए है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत तथा हिंदी के शब्दों में संयोग के कारण जिस अक्षर पर स्वराघात पड़ता है, नागपुरिया में वियोग होने पर प्रायः उसी अक्षर पर जोड़ पड़ता है। प्रस्तुत कथन कर संबंध कौन किताब से संबंधित रखेला, तो ये कथन भी नागपुरिया सदानी बोलीकर व्याकरण में लिखल जाए तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एखन तक कर कौन नागपुरी व्याकरण किताब में नागपुरी ध्वनि मनक जानकारी बड़ा विस्तार से दिल जाए है, जिसका भी आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण में व्याकरण ध्वनि मनक जानकारी बड़ा विस्तार से दिल जाए है। 51 नंबर है, नागपुरी व्याकरण किताब से संबंधित कौन नागपुरी व्याकरण आचार्य नागपुरी ध्वनि मनक विश्लेषण समाजशास्त्री विधि अनुसार कह रहे हैं, तो पीटर शांति नौरंगी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन व्याकरण किताब में कहल जाए है कि नागपुरी भाषा में संस्कृत कर अर्धतम शब्द मनक भरमारा है, तो नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण में ही कहल जाए है कि नागपुरी में संस्कृत शब्द कर बहुत शब्द यूज हो गए। कौन व्याकरण किताब में बताल जाए है कि नागपुरी में भाववाचक संज्ञा कर शब्द मनक हिंदी भाषा कर तुलना में कम शब्द आहे, इसका भी आंसर होगा नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण। तो नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण जो किताब है उसी से ये क्वेश्चन उठाए हैं, इसलिए ज़्यादातर का आंसर यही होगा। कौन व्याकरण किताब में सबसे पहले कहल जाए है कि क्षुद्र जीव मनक और अप्राणीवाचक शब्द मन संगे लिंग वाचन नहीं होएला। क्षुद्र जीव या अप्राणी माने निर्जीव वस्तु में लिंग निर्धारण नहीं होता है नागपुरी में। ये कौन किताब में कहल गया है, तो ये भी नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण में।
संज्ञा कर पहले जब संख्यावाचक विशेषण कर प्रयोग होवेला उके बहुवचन बनाए के लागिन मन चाहे मने जोड़े कर जरूरत पड़ेला। जैसे छुआ है तो छुआ मने, मने जोड़ने से इसमें एक वचन से बहुवचन हो जाता है। तो ये कौन किताब में ये बताया गया है? तो नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण, ऑप्शन नंबर ए। और 10 क्वेश्चन है। पीटर शांति नौरंगी अपन व्याकरण किताब में कई ठो संपादन कारक कर प्रसर्ग बताया है। तो पीटर शांति नौरंगी व्याकरण किताब में कारक कर, लागिन और लाइन, ले और के और खातिरी सब ऑप्शन सही है। तो देवल सब होगा। आवेदन कारक कर प्रसर्ग ले और से है के। पीटर शांति नौरंगी नेपाली भाषा में भी आपादन कारक लागिन प्रसर्ग ले और प्रचलित रूप बताए हैं। ये बात कौन व्याकरण किताब से संबंधित है? तो सही आंसर होगा नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण। कौन व्याकरण आचार्य कर मानना है कि नागपुरी में संख्यावाचक शब्द अधिकांश रूप से बांग्ला भाषा से आवेला। संख्यावाचक शब्द जो है वो बांग्ला भाषी शब्द है, पीटर शांति नौरंगी का कहना है। पीटर शांति नौरंगी व्याकरण किताब में कई ठो सर्वनामिक रूप कर जानकारी दे हैं। सर्वनाम कर कई ठो रूप होवेला पीटर शांति नौरंगी के नागपुरी किताब के हिसाब से 14 गो। कौन व्याकरण आचार्य बताए हैं कि आधार सूचक सर्वनामिक रूप अपने कर व्यवहार समाज कर शिष्ट वर्ग में होवेला? पीटर शांति नौरंगी। 60 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 61 कौन व्याकरण किताब में कहल जाए है कि नागपुरी भाषा में क्रिया मानक उत्पत्ति प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषा मान से वही है? तो वही नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण से। नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण किताब में नागपुरी क्रिया मानक कई गो रूप बताल जाए है। नागपुरी क्रिया का रूप बदल जाए है 8 गो। कौन व्याकरण आचार्य कहे न कि कर्तव्यवाच्य कर व्यवहार कर्म और भाववाच्य से बगरा होवेला? पीटर शांति नौरंगी। पीटर शांति नौरंगी कर अनुसार कई किस्म कर अवयव हैं? तो अवयव कर है 4 किस्म का, 4 टाइप का, 4 प्रकार का। पीटर शांति नौरंगी अपन व्याकरण किताब में कई ठो क्रिया विशेषण का कई ठो भेद है नागपुरी में? तो 5 भेद है। और पीटर शांति नौरंगी द्वारा कई किस्म कर समास कर जानकारी देवल जाएगा। तो समास जो है वो 5 गो है। तो ये 66 क्वेश्चन मॉडल 1 ई किताब से था, नागपुरी सदानी कर व्याकरण से। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नेक्स्ट एक और किताब पढ़ना है, नागपुरी सदानी व्याकरण, है ना। नागपुरी सदानी व्याकरण से लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।